आज अमित शाह जी महाराष्ट्र में है और स्टेनगन से धाड़ 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 जैसी गोलियां निकलते हैं वैसे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो लिया, लेकिन 2017 में जो जल पूजन किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के अरबी समंदर में जो स्मारक बनना था, वो वादे क्या हुआ? जो छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दे सकते हैं वो महाराष्ट्र जनता के साथ या भारत देश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? और दूसरी बात आपने कही कि शरद पवार को महाराष्ट्र पिछले 50 साल से सहन कर रहा है। इसी शरद पवार जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं राजनीति में उनकी उंगली पकड़ कर आया हूं। अगर शरद पवार जी के बारे में बात ऐसी है तो अमित शाह जी गुजरात और देश पिछले कई सालों से, खासकर देश पिछले 10 सालों से सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को सहन कर रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? या आप ये चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मैं हूं, मोदी जी नहीं? आज अमित शाह महाराष्ट्रामध्ये येऊन AK-47 सारखे धाड 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 खोटं बोलत होते। मला दोनच प्रश्न त्यांना विचारायचे आहे। 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातल्या स्मारकाचं जलपूजन केलं होतं। काय झालं? आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नारे लावले, पण स्मारकाच्या जलपूजनानंतर त्या स्मारकाचं काय झालं किंवा ते स्मारक पूर्ण का नाही होऊ शकलं ह्याबद्दल आपण बोलू शकला नाहीत। महाराष्ट्राचे आणि देशाचे युवक काही मूर्ख नाहीत। आणि दुसरी गोष्ट बोलले आपण की शरद पवार साहेबांना महाराष्ट्र 50 वर्ष झाले सहन करतोय, पण तेव्हा आपण एक विसरलेत। आपले नेते, देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदीजी म्हटले होते मी राजकारणात पवार साहेबांचं बूट पकडून आलोय। पवार साहेबांनी इतका यशस्वी कृषी मंत्री देशात झाला नाही। मग जर पवार साहेबांना महाराष्ट्र सहन करतो आहे याचा अर्थ मोदींना गुजरात आणि गेल्या 10 वर्षापासून देश सहन करतोय असा होतो। तर अमित शहाजी हा महाराष्ट्र आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज शाहू फुले आंबेडकरांचा, इथे खोटं बोललं की पटकन पकडलं जातं।